हम 3 साल के अंदर सभी किसानों को बिजली के सोलर पंप दे करके बिजली के झंझट से मुक्त करा रहा हूं। और सोलर से भगवान सूर्यनारायण का इतना प्रकाश है अपने राज्य के ऊपर कि वो अपनी बिजली खुद उत्पन्न करे और अपने आप में ग्रीन एनर्जी से अपने खुद के सोलर पंप चला ले, घर की बिजली भी चला ले। विरासत से विकास के लिए स्पेन का बड़ा गौरवशाली अतीत बताते हैं। बड़ी सौभाग्य की बात भी है कि कल्चर से भी प्रेम करते हैं स्पेन के लोग और अपनी वर्तमान के विकास के लिए, नवाचार के लिए नई प्रकार की व्यवस्था के साथ जीते हुए। लेकिन अगर इस पूरे मामले में देखें तो विरासत से विकास की ओर तो हमारे बहुत सारे एक जैसे विचार, एक जैसी अपनी राजनीतिक यात्रा के वो सब इथिक्स भी जुड़ते हैं। जब हमको विरासत से विकास की बात करते हैं तो इसीलिए तो भारत भी कहता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इकबाल क्या कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि हाँ, हमारी अपने अंदर की अच्छाइयां ऐसी है। ये जो हमारी अंदर की अच्छाई है, हम तो जीने के लिए भी इसी परमात्मा को यश देते हैं कि परमात्मा करे कभी कोई ऐसा हमसे जीने का कोई प्रश्न पूछे तो हम हमेशा जीने के लिए दूसरे की भलाई में अपना जीवन लगाने वाले लोग, अपना आनंद बांटने वाले लोग हैं कि हाँ, हम जीने के लिए किसी की मौत के जवाबदार नहीं हो सकते, हम तो जीने के जवाबदार हैं। इसीलिए फिर गाने की लाइन याद आती है कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये हमारे अपने केवल बोलने के भाव नहीं है, ये हमारे जीवन पे उसको धारण करने के भाव है। मध्य प्रदेश देश का मध्य तो है ही, लेकिन आपका भी इस देश के साथ, प्रदेश के साथ वही संबंध है जो मेरा संबंध है। आपके साथ उस रिश्ते को, आपके साथ उस गहराई को बांटने भी आया हूं और ये भी बांटने आया हूं कि हाँ, हम हमारे क्षमता से, योग्यता से आपने गुजारे प्रत्येक समय के साथ उस सारी कठिनाई के आरों अवरों से आपने अपनी जो पहचान बनाई है यहाँ। क्योंकि ये बात सही है कि हमारे बीच में से मुट्ठी भर रेत से जो सुख की कामना होना चाहिए और अनजान जगह पर अपनी साख बनाना, ये पहचान बनाना और अपनी पहचान से वो भारत के लिए भी एक तरह से केवल वो एम्बेसडर नहीं है, आप भी राजदूत हैं भारत के। जो जहां भारतीय खड़ा है वहां से वो अपनी पहचान बनाता है। इसलिए आज के इस बदलते दौर में भारत जब एक वैश्विक ताकत की तरफ भी बढ़ रहा है, आर्थिक महाशक्ति की तरफ भी बढ़ रहा है और भारत का बढ़ना किसी के लिए कभी चुनौती नहीं हो सकता है। भारत का बढ़ना भारत के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना विदेशों में आपका सक्षम होना जरूरी है, आपका सबका भी उसी प्रकार से। क्योंकि यही तो भावना हमको जियो और जीने दो की तरफ ले जाती है, जिसके भरोसे से हम जहां हैं अपने अपने तरह से भारत के लिए, भारत के प्रतिनिधि के नाते से सब प्रकार के विकास के मामले में अग्रगण्य है। आपकी भूमिका सबसे आगे। लेकिन आज बदलते दौर में भारत सहित सभी राज्यों के अंदर माननीय मोदी जी ने वो सारी अनुकूलता बनाई। कई सारे ऐसे प्रयोग भी हो गए जो मेरे बारे में बता रहे थे। मैं अभी हाल यहाँ कल से तो स्पेन पे हूँ, लेकिन ये बात सही कि मुझे फल की दुकान वो तो नहीं मिली जहां मैं डिजिटल पेमेंट कर दूं, लेकिन वहां फल ठेले सब्जी वाले क्या मिल रही है। ये बदलते दौर का भारत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारी संस्कृति सूर्य संस्कृति से भी जुड़ती है और सूर्य संस्कृति के साथ कदम कदम पर हमारे लिए जैसे सूर्य का प्रकाश निकलता है और सारी सृष्टि में प्रकाश छा जाता है, तो ये लोक और वो लोक आनंद में डूब जाए, वही आलोक है। जोरदार अभिनंदन करो आलोक जी के लिए। ये उत्साह उमंग भरने वाला देश के नागरिकों का समय है। ऐसे समय में जब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत अपनी अलग अलग प्रकार से सब प्रकार की पुरानी चुनौतियों के बाद भी वास्तव में देश ने जो अच्छाई के आधार पर, अपनी सच्चाई के आधार पर जो साख बनाई है, जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए। अब मेरे से ज्यादा तो आप बता रहे हो उनकी सारी बातों का। और वाकई अद्भुत भी है, लोग दांतों तली उंगली दबा लेते हैं कि ये भारत वही भारत है क्या जो हमने कहा कि जियो और जीने दो की बात कहता है तो करके कैसे दिखाता है। यूरोपीय यूनियन के देश कितने हैं, 40 से ज्यादा है, और ऐसी इतनी बड़ी आबादी में उस देश की विशेषता अगर भारत से इस बात को देखो
कि हाँ, भारत वो देश है जो 80 करोड़ नागरिकों को अपने खुद के भंडार से सबके लिए अन्न की व्यवस्था कर रहा है, भोजन की व्यवस्था कर रहा है। ये हमारी अंदर की ताकत दिखाई दे रही है कि हमारे आज बदलते दौर में भारत की आर्थिक प्रगति की बात देखो तो सारी दुनिया में कहा 2014 के पहले भारत 11वें नंबर पे था और अभी मैं भाषण दे रहा हूं तब तक चौथे नंबर पे है। और ये माननीय मोदी जी की ये संपन्न होगी यात्रा, तब तक भारत तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगा। ये कम बड़ी बात नहीं, जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का भारत, ये बदलते दौर का भारत यशस्वी प्रधानमंत्री का भारत है, जिसका आज जहां भी बासिंदा बैठा है भारत का, उसका रोम रोम एक ही आवाज दे रहा है, भारत माता की। ये जो उत्साह उमंग है, ये जो आनंद है, ये मस्ती है, हम तो ये बात सही है कि कई किलोमीटर, कई सौ किलोमीटर दूर, और आपकी तरफ देखता हूं तो कई सौ साल की तपस्या के बाद कई कारण से कितने समय हो गए अपनी मातृभूमि से दूर आकर भी, लेकिन हमारे हाथ में तो परमात्मा ने यश दिया भारतीय लोगों की, जो जहां चाहे वहां स्वर्ग बना देते हैं, उसका आनंद ला देते हैं। यही भारतीय लोगों की पहचान है। काल की नगरी महाकाल की बात बहुत बार हुई है, लेकिन जो काल को बस में कर ले, महाकाल उसी को आशीर्वाद देते हैं। तो काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। तो ये जो महाकाल के भक्त हैं, जो सुंदर जी ने कहा कि वो समय की गणना की नगरी उज्जैन, उसका अतीत का गौरवशाली पृष्ठ, और ऐसे कई रहस्यों से भारतीय संस्कृति को जो जीते हैं लोग, हमको देखकर सीखते हैं कि हाँ, ये भारतीय लोगों की मजा है, जिसको देख करके लोग अपना गम भूल जाए और आनंद में डूब जाए। होली दिवाली आनंद मना ले साथ साथ, ये अपनी संस्कृति की विशेषता है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मैं अभी उनसे इतिहास भी पूछ रहा था, ये समझ भी रहा था। वास्तव में स्पेन बहुत ही अच्छा देश, और उसके आनंद हमको मालूम है। जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, ऐसे आपके आने से इसके आनंद और बढ़ गए। ये एहसास हो रहा है कि हाँ, भारत के लोग स्पेन के अंदर भी, बार्सिलोना में भी जो आनंद बढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए कुल मिलाकर के भारत की संस्कृति को जानने समझने वाले लोग जो भारत को जीते हैं, उनसे ही मालूम पड़ता है। आज आप कभी कल्पना नहीं करेंगे, जैसे उदाहरण के लिए एक एक सेक्टर में हमने जो काम किया है, उदाहरण के लिए मेडिकल के सेक्टर की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज खोलने वाला अगर राज्य अगर पूरे देश में कहीं है तो मध्य प्रदेश है। लेकिन आज की स्थिति में 1-1.25 साल में 7 मेडिकल कॉलेज हमने अभी हाल खोल दिए। ये आज 37 मेडिकल कॉलेज होंगे और 2 साल के अंदर 50 मेडिकल कॉलेज होंगे। और प्रयोग भी कैसे कर रहे हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज आप में से किसी को भी खोलना है तो हम बना बनाया हॉस्पिटल जो जिला चिकित्सालय के माध्यम से है, जिसके टेंडर हमने कराए, तो डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, दवाई, सारी सिस्टम हमारा मेडिकल कॉलेज चलता रहेगा। और आप में से किसी को मेडिकल कॉलेज खोलना, तो वो मेडिकल कॉलेज खोलने की सबसे बड़ी और कठिन शर्त तो ये होती कि हॉस्पिटल होना चाहिए। तो हॉस्पिटल हमारी तरफ से रहेगा और उसके साथ बगल में कॉलेज बनाने के लिए 25 एकड़ जमीन लगती, तो 25 एकड़ जमीन केवल 1 रुपए में हम देने को तैयार है और हॉस्पिटल फ्री में चलाने के लिए देने को तैयार। बच्चों के लिए कभी आप कल्पना करना कि मध्य प्रदेश और देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कैसे बदल गया है। बच्चे भी पूरे देश के अंदर मेडिकल कॉलेज में जो मेधावी बच्चे हैं, जो 12th में 75% से ऊपर नंबर लाए और नीट में वो नंबर तो लाए, लेकिन मेडिकल कॉलेज की, सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस तो 5-7 लाख रहती है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, जरा ज्यादा होती है। ऐसे में वो बच्चा गरीब है और उसके पास पैसे नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे अपने राज्य के अंदर डॉक्टर तो बनेगा, तो हमने ऐसे सारे बच्चों की पूरी फीस सरकार से भरने का निर्णय लिया कि हम भर देंगे फीस, लेकिन डॉक्टर बनाने वाले। जब वो वापस डॉक्टर बनने के बाद नौकरी करने की सोचेगा,
तो सरकार उसको 5 साल लगातार काम करने का मौका देगी कि बेटा अब तू पैसा चुका देना, कोई बात नहीं, अगले तेरे भाई को फिर मौका मिलेगा। ये लगातार क्रम चलता रहेगा। कि मध्य प्रदेश ने अपनी एमएसएमई की, हेवी इंडस्ट्री की पिछले 5 साल, 7 साल, 8 साल तक की भी देनदारी करना थी, जिसको हमारे कमिटमेंट के आधार पर इंडस्ट्रियां लगी थी मध्य प्रदेश में। तो हमने कहा कि हाँ, हम आपको इस प्रकार से ये छूट देंगे, और छूट भी नगद में देंगे। और नगद में भी कैसे देंगे? डीबीटी के माध्यम से। जैसे गरीब से गरीब आदमी के भी उसके हक के पैसा सीधे डीबीटी से उसके खाते में जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार के माध्यम से 5,200 करोड़ का पैसा उनके खाते में डालने का मध्य प्रदेश ने अपना रिकॉर्ड बनाया। सीधे सीधे हमारे भरोसा करने वाले लोगों को, बीच में कोई नहीं है। किसी ने कहा बिजली की सब्सिडी का 300 करोड़, तो उसको 300 करोड़ दिया। किसी ने कहा आपने कमिटमेंट किया था इस टैक्स की छूट का, था उसका टैक्स छूट देने का प्रयास किया। जो अभी आपने कहा कि जमीन जो लगभग किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री लगाने के लिए मध्य प्रदेश ने अपने लैंड बैंक में पर्याप्त लैंड बैंक इकट्ठा किया, और लैंड बैंक के आधार पर हम अपनी इंडस्ट्रियों के लिए न केवल उनके विकास के सारे पैमाने पूरे कर रहे हैं, बल्कि उनकी जो जो जरूरत है उसकी तुरंत पूर्ति कर रहे हैं। किसी ने जमीन मांगी थी अपने, हम तो विदेश में ही थे, हमने ऑनलाइन सारी पेपर प्रक्रिया करके जाने के पहले उनको कागज का लंदन में उनको अधिकार पत्र दे दिया कि अब हमारी आपको जो फैक्ट्री लगाना वो यही है, जमीन का अधिकार पत्र दे रहे हैं आपको, हमको दोनों को भारत जाने की जरूरत भी नहीं, मध्य प्रदेश भी जाए बगैर यही दे दिया। जैसे अभी हाल हमारे उच्चायुक्त जी ने बताया है, क्या हमने यहाँ एमओयू कर लिया, क्योंकि जब अपने ही तो कहते कि तुरंत दान महाकल्याण, करने ये तो तुरंत ही करो, काहे की देर करना है। अच्छा सुबह से शीघ्रम, अपने लिए तुरंत करो जो करना, उससे अच्छी क्या बात। तो ये भाव से तो बात बनती है, लेकिन आया समय को भुना ले, यही तो भारतीय है, यही तो आनंद है। हाथों हाथ हमने उस चीज को उस रूप में लेकर के खड़ा कर दिया। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि 32 लाख किसान हमारे यहाँ है, 30 लाख रेगुलर किसान है, 2 लाख हमारे अस्थायी टेम्परेरी कनेक्शन वाले किसान है। हम 3 साल के अंदर सभी किसानों को बिजली के सोलर पंप देकर के बिजली के झंझट से मुक्त करा रहा हूं, और सोलर से भगवान सूर्यनारायण का इतना प्रकाश है अपने राज्य के ऊपर कि वो अपनी बिजली खुद उत्पन्न करे, और अपने आप में ग्रीन एनर्जी से अपने खुद के सोलर पंप चला ले, घर की बिजली भी चला ले। तो एक तरह से ये ऐसे कई विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, पंप स्टोरेज, और इसके माध्यम से पूरे देश में आपको जानकारी इतना ही देना चाहूंगे, आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में बिजली सबसे सस्ती पूरे देश में कहीं बन रही है, तो मध्य प्रदेश में बन रही, बल्कि दिल्ली की मेट्रो की बिजली भी अगर जा रही है तो मध्य प्रदेश से होके जा रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, उसकी ट्रेन चलाने में भी करंट मध्य प्रदेश से लग रहा है। और ऐसे कई प्रयोग, कई सारी विकास के मामले हैं कि यहाँ बैठे बैठे आप अपना काम भी करते रहे, और आपकी भी इच्छा होती कि हाँ हम अपने इस सोलर पार्क में कहीं को अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी वही छूट है। इतने प्रकार से उसमें 2 मेगावाट से लगा के 100 मेगावाट, तो 100 मेगावाट से 2000 मेगावाट तक सब प्रकार की व्यवस्था में आपके बीच में स्वस्थ कंपटीशन कराते हुए सीधा एमओयू कर रहे। और एमओयू की इतनी अपने आप में गंभीरता भी है बिजली के लिए कि जैसे हमने आज से 15 साल पहले जब एमओयू किया था किसी व्यक्ति के साथ मिलकर के 14 रुपए यूनिट बिजली लेंगे, तो हम उसको 14 रुपए का भुगतान कर रहे हैं। भले आज हमको 4 रुपए में बिजली मिल रही तो 4 रुपए में भी हम देने को तैयार है, जिससे कमिटमेंट है सरकार के माध्यम से। तो जो ऐसे निवेशक जो अपने यहाँ काम करते करते मध्य प्रदेश में भी निवेश करना चाहते, उनके लिए भी वो सारी अनुकूलता हमारे तरफ से दे के चल रहे हैं। आज की स्थिति में 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीद रहे हैं हम अपने किसानों के लिए। ये 20 साल में 2000 रुपए क्विंटल का हमने बढ़ावा दिया, और आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा फसल उत्पादन करने में पंजाब के बराबरी में अगर कोई काम कर रहा है कोई राज्य, तो मध्य प्रदेश से मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इतनी तेजी से हमने न केवल फसल के सेक्टर, सभी सेक्टर में समान रूप से आगे बढ़े। जैसे आपने कहा, मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहा हूँ, हार्टिकल्चर की बात कर रहा हूँ, हर एक सेक्टर में बराबरी से उत्पाद को बढ़ावा देते हुए सरकार बहुत जबरदस्त रूप से, तो फूड प्रोसेसिंग, एग्रो इंडस्ट्री के हमारे अलग अलग प्रकार के मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, वेयर हाउस जैसी सुविधाएं तैयार है। आईटी और डिजिटल सेक्टर में भी हमने बहुत तेजी से इंदौर, भोपाल जैसे सेक्टर में
कभी कल्पना नहीं करेंगे। इंदौर हमारा सबसे महंगा शहर है और महंगे शहर में भी महंगे में सबसे ज्यादा तो MR10 की कीमत है, लेकिन MR10 के ऊपर भी IT के सेक्टर को प्रमोट करते हुए 1/10 कीमत पे हम जमीन देने को तैयार है। तो ये जो अपना डेटा सेंटर या IT पार्क केवल इंदौर में बन रहे थे, अब केवल इंदौर में नहीं, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ तक कि रीवा ऐसे स्थान पर भी IT पार्क हमारा बन रहा है। तो हमारे युवाओं को भविष्य की दृष्टि से रोजगार भी मिले, उनके टैलेंट के बलबूते पर वो अपनी खुद की साख भी बनाए और मध्य प्रदेश और देश को आगे बढ़ाए। तो सरकार के माध्यम से सभी प्रकार के हमारे सपोर्ट के, उनकी ताकत की आवश्यकता है। आज की स्थिति में 17 यूनिवर्सिटी सरकारी और 52 यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर की, जो बदलते दौर में सभी प्रकार के कोर्स, केवल एक इतना ही नहीं, उससे आगे बढ़ करके एक एक करके हमने जिस ढंग की स्मार्ट सिटी की कल्पना की है, और जैसे महाकाल के महालोक धार्मिक पर्यटन के आधार पर भी, पहले तो हमने कभी, मुझे मालूम नहीं कि यहाँ की एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस की बात क्या होगी, लेकिन अब मध्य प्रदेश और देश के अंदर 5 लाख तक का इंश्योरेंस माननीय मोदी जी के माध्यम से जब मिल रहा है, जिसको आयुष्मान योजना की कार्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन 70 साल से बड़ी आयु सीमा में कोई भी जाति का व्यक्ति, सबको 5 लाख तक का इंश्योरेंस माननीय मोदी जी ने दिया है। और हमने भी निर्णय किया है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से इसमें पूरे देश में सबसे तेज गति से अगर आयुष्मान कार्ड बन रहा तो हमारे पास बन रहा, और हमने न केवल बीमार हो तो एम्बुलेंस आएगी, बल्कि एयर एम्बुलेंस भी, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य बहुत बड़ा है। तो कोई भी व्यक्ति बीमार हो, डॉक्टर और कलेक्टर डिसाइड कर दे कि हाँ, इसको सिंगरौली के बजाय इंदौर पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि इसको इसकी जान बचाना है, या जबलपुर दिल्ली पहुंचाना, तो 1 रुपया उसका नहीं लगेगा। एयर एम्बुलेंस फ्री सरकार की तरफ से देने का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लागू कर दिया अपने राज्य के अंदर। टूरिज्म के सेक्टर की बात आ रही है, अब बताओ, आप अंदाज लगा लो, 100 करोड़ की होटल आप अगर बनाते हो तो 100 करोड़ की होटल में, होटल आपकी व्यापार व्यवसाय आप करोगे, भले ही आप यहां से भी काम करोगे, तो 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी सरकार की तरफ से देने को तैयार है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ऐसी कई सारी योजनाओं को लेकर के बहुत सारे प्रकार से प्रमोशन कर रही है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, PhD सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।